यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है ये किस तरह का विटामिन है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है या फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन डी जो है ये क्या है? विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंतर्गत देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन आते हैं। तो विटामिन डी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अब विटामिन डी के देखिए जो सोर्सेज हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्लांट सोर्स से मिलेगा और दूसरा क्या है? एनिमल सोर्स। तो उसी के आधार पर ही हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। ये कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है देखिए जो प्लांट सोर्स से हमें विटामिन डी की जो फॉर्म मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एर्गो कैल्सीफिरोल। तो एर्गो कैल्सीफिरोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको विटामिन D2 भी इसको कहा जाता है। विटामिन D2 यानी कि एर्गो कैल्सीफिरोल। और इसका सोर्स क्या है? ये हम लोगों को किससे मिलेगा? जो प्लांट सोर्स है उससे विटामिन डी की ये जो फॉर्म है ये हमें मिलती है। इसके बाद जो दूसरी फॉर्म है जो कि कहां से मिलेगी? एनिमल सोर्स से मिलती है। उसको क्या कहते हैं? कोलीकैल्सीफिरोल उसको कहा जाता है। दूसरी फॉर्म मैंने आपको कौन सी बताई है कि कोलीकैल्सीफिरोल। इसको क्या कहते हैं? इसको विटामिन D3 भी कहा जाता है। और इसका सोर्स क्या है? इसका है एनिमल सोर्स से हम लोगों को ये मिलेगी। और ये दोनों ही क्या है? एर्गोकैल्सीफिरोल और कोलीकैल्सीफिरोल, ये दोनों प्रो विटामिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए कि विटामिन डी जो है ये हम लोगों को बहुत से सोर्स से मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट सोर्स से भी मिलेगा, उसके अलावा एनिमल सोर्स से भी मिलेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का वो क्या है? वो हमारी खुद की बॉडी होती है जो कि क्या करती है? विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। खुद से विटामिन डी की फॉर्मेशन की जाती है हमारी स्किन के द्वारा। जब हमारी स्किन सनलाइट में एक्सपोज होती है तो इससे क्या बनता है? विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज देखेंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो किस तरह से होता है। तो देखिए हमारी स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो मानिए ये हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसका कि नाम क्या है? इसको एपिडर्मिस एपिडर्मिस कहा जाता है। अब एपिडर्मिस जो है देखिए इसमें क्या है? आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली बिल्कुल स्किन की लेयर है इसके नीचे ही एक फैट की लेयर होती है। और फैट की जो लेयर है इसके अंदर क्या मौजूद होता है? जो फैट की लेयर है वो किससे बनी होती है? देखिए 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल। जो कोलेस्टेरोल का नाम सुनते हैं वही वाला 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल की ये बनी होती है जो एपिडर्मिस के नीचे जो फैट की लेयर है। अब क्या होता है कि जब एपिडर्मिस जो है ये सनलाइट में एक्सपोज होती है तो इस पर मैंने बताया कि क्या आएगी? सनलाइट आएगी। अब सनलाइट के अंदर देखिए जो सन रेज है उसके अंदर क्या होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज में भी स्पेशली देखिए अल्ट्रावायलेट जो बी है। अब अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी स्किन पर गिरती है तो क्या होगा कि ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन डी को हमने क्या कहा? विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफिरोल कहा। तो इसका मतलब है कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हो जाता है कोलीकैल्सीफिरोल, यानी कि जो विटामिन D3 है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब स्किन के अंदर ये कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये कहां आ जाता है? लीवर का एक्शन यहां पर शुरू होता है। लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है और उससे क्या होगा ये चीज हमें अभी समझनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि लीवर, अब लीवर में ये सब क्या होगा? देखिए आगे की प्रोसेस,
लीवर में एक एंजाइम जिसका कि क्या नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। 25 हाइड्रोक्सिलेज ये क्या है, लीवर के अंदर एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि जो कोलिकैल्सिफेरॉल है यानी कि विटामिन D3 है, इसको अब किसमें कन्वर्ट करेगा। देखिए विटामिन जो डी के फॉर्मेशन होगी, एक्टिव जो फॉर्म होती है उसकी फॉर्मेशन होगी। देखिए जो कोलिकैल्सिफेरॉल है ये 25 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया। देखिए 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल कौन सा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। और ये प्रोसेस कहां हो रही है बनने की इसकी, ये हो रही है देखिए लीवर के अंदर ये फॉर्मेशन हुई। अब ये जो बना है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, तो ये क्या है देखिए जो मेजर इसकी सर्कुलेटरी और जो स्टोरेज फॉर्म है इसकी विटामिन डी की, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कुलेटरी और स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, तो वो कौन सी है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में। अब लीवर के बाद देखिए ये जो चीज बनी है अब ये कहां पर होगी ट्रांसफर, ये ब्लड से ट्रांसफर हो जाती है किडनी के अंदर। जो आगे का प्रोसेस है वो कहां पर होगा, किडनी के अंदर। अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है ये किडनी के अंदर देखिए किस में कन्वर्ट होगा, किडनी के अंदर एक और एंजाइम इसी तरह का 25 हाइड्रोक्सिलेज, इसी तरह का एक एंजाइम किडनी के अंदर भी पाया जाता है जिसका कि नाम क्या है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम की मदद से क्या होगा कि जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 125, अब 2 हाइड्रोक्सी है तो क्या डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इसके अंदर ही कन्वर्ट हो गया। बस यही हम लोगों को चाहिए, जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है यही क्या है जो विटामिन डी है। विटामिन डी की क्या है ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है किसकी विटामिन डी की। तो देखिए एक बार फिर से समझेंगे इसी चीज को। विटामिन डी जो है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहली फॉर्म है एर्गोकैल्सिफेरॉल जो कि प्लांट सोर्स से मिलता है, विटामिन D2 इसको कहा जाता है। दूसरी फॉर्म जो है एनिमल सोर्स से मिलेगी, इसको क्या कहते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल इसको कहा जाता है। अब स्किन के अंदर किस तरह से जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है जिसको कि क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल इसको कहा जाता है। तो किस तरह से हमारी स्किन जो है कैल्सिट्रायोल की फॉर्मेशन करती है, देखिए विटामिन डी की फॉर्मेशन करती है किस तरह से, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, जब सन रेज के एक्सपोज में ये आती है तो अल्ट्रावायलेट बी रेज की मदद से क्या होगा कि जो 7-डी हाइड्रोकोलेस्टेरॉल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। उसके बाद लीवर के अंदर एक एंजाइम जिसका कि क्या नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या करेगा कोलिकैल्सिफेरॉल को इसने कन्वर्ट कर दिया 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के अंदर। अब किडनी के अंदर एक और एंजाइम जिसका कि क्या नाम है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसने क्या किया कि जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। और ये क्या है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है जिसको कि क्या कहते हैं कैल्सिट्रायोल कहा जाता है। ये चीजें याद रखनी है। देखिए कुछ जैसे कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी है कैल्सिट्रायोल है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्कुलेटरी और स्टोरेज फॉर्म कौन सी है विटामिन डी की, तो कौन सी है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो ये सब चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि ये तो हमारे स्किन ने सिंथेसिस किया है विटामिन डी का। देखिए विटामिन डी और इसके अलावा जो विटामिन के है, विटामिन डी और के ये ऐसे विटामिन हैं जिनका की सिंथेसिस जो है ह्यूमन बॉडी के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे कि और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, और कौन कौन से सोर्स हैं विटामिन डी के। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है कि सनलाइट जो है सबसे बड़ा सोर्स है।
उसके बाद अगर बात करें कि क्या किसी स्पेशल डाइट से भी हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, तो मिलता है। किससे मिलेगा? इसका जो मेन सोर्स है वो देखिए क्या क्या है, जैसे कि फिश है, फिश जैसे कि सैल्मन फिश है, टूना फिश है, इनको खाने से क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा देखिए जो दूध है यानी कि मिल्क है, मिल्क, इसके अलावा जो अंडे का पीला भाग है जिसको क्या कहते हैं? एग योक कहा जाता है, इससे भी विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा चीज है और उसके अलावा जो मशरूम ये है, ये किससे क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलता है। देखिए ये सब क्या है? मॉडरेट सोर्स है, इतना ज्यादा विटामिन डी नहीं मिलता है। अगर विटामिन डी चाहिए तो क्या है सबसे अच्छा सोर्स? सनलाइट ही है। अपनी बॉडी को एक्सपोज करिए सनलाइट में 15 से 20 मिनट के लिए, तो क्या है कि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, ये अपने आप ही बॉडी जनरेट कर लेती है। तो सनलाइट क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। उसके बाद देखेंगे कि जो विटामिन डी है इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो कितना है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि कितना विटामिन डी की बॉडी को जरूरत होती है, तो ये हर एक में अलग अलग होता है। यानी कि देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर अलग है, जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर अलग देखने को मिलेगा। तो ये कितना है इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखिए 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। किनको? बच्चों को। चिल्ड्रंस में ये कितना है? 400 इंटरनेशनल यूनिट चिल्ड्रन के अंदर। एडल्ट्स की बात करें तो ये कितना है? 200 इंटरनेशनल यूनिट। ये किसमें? अडल्ट्स में, अडल्ट्स में। उसके अलावा अगर बात करें कि भाई जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन्स है उनके अंदर कितना है? ये 400 इंटरनेशनल यूनिट के करीब ही है। और उसके अलावा जो एल्डरली पीपल है, जो कि बड़ी उम्र के हैं, यानी कि कह सकते हैं जो 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो विटामिन डी का जो आरडीए है वो ज्यादा है। कितना? लगभग देखिए 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। किनको? जिनकी की उम्र कितनी है? 16 ईयर से अबव है, उनके लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद देखिए कि विटामिन डी जो है ये बॉडी के अंदर किस तरह के जो फंक्शंस हैं ये करता है, ये चीज समझेंगे तभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो विटामिन डी जो है, देखिए आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि हमारी जो बोन्स है, बॉडी के अंदर जो बोन्स है, उनके लिए विटामिन डी जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे मेन जो इसका फंक्शन है विटामिन डी का, तो ये यही हो गया कि क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल। बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है विटामिन डी। कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता ही है। उसके अलावा देखिए जो ब्लड के अंदर जो फास्फोरस का लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन डी। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि ये मेंटेन करता है फास्फोरस लेवल इन ब्लड। दो तरह के काम करता है मेन, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है और उसके अलावा जो फास्फोरस लेवल है ब्लड के अंदर इसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो दोनों ही चीजें हैं कैल्शियम और फास्फोरस, जब ये रेगुलेट हो रही है, मेंटेन हो रहा है, तो इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आएगा? इन दोनों का नतीजा निकलकर सामने आता है हेल्दी बोन, यानी कि जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होगी। अगर विटामिन डी की वजह से ये जो कैल्शियम का लेवल रेगुलेट हो रहा है और उसके अलावा जो ब्लड के अंदर फास्फोरस का लेवल है ये अगर मेंटेन हो रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? हेल्दी बोन हम लोगों को मिलेगी। अगर कमी होगी तो क्या होगा? हेल्दी बोन नहीं मिलेगी। जो बोन से रिलेटेड डिजीज है वो हो जाएगी। कौन कौन सी होगी अभी डिस्कस करेंगे, अभी फंक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हो गया, उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम है, इनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके अंदर भी विटामिन डी क्या करता है? हेल्प करता है। उसके अलावा अगर फंक्शन की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लेवल है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन डी, यानी कि रेगुलेट इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल को ये क्या करेगा? रेगुलेट करता है विटामिन डी। उसके अलावा देखिए जो
हार्ट है और जो लंग्स है इसकी भी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है इसमें भी हेल्प करता है विटामिन डी। तो ये कुछ फंक्शंस है विटामिन डी के जो कि विटामिन डी के थ्रू क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो किस तरह की डिजीज जो है देखने को मिलेगी। तो देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होगी, तो सबसे पहला कारण तो क्या है, अपनी बॉडी को प्रॉपर एक्सपोज ना करना सनलाइट में। देखेंगे कि बहुत से लोग देखिए भाई धूप में निकलते हैं तो पूरी कपड़े से अपने आप को कवर रखते हैं, उसके अलावा मुंह को भी कवर कर लेते हैं। कोई भी शरीर का पार्ट ऐसा नहीं होता है जहां पर कि सनलाइट क्या कर सके, आ सके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कम हो जाती है और जिसकी वजह से नतीजा क्या होगा, विटामिन डी की कमी। जैसे कि अभी बताया मैंने, देखिए बॉडी को पूरी तरह से कवर रखना, उसके अलावा अगर कवर भी नहीं है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम आती है बहुत सी ऐसी, तो सनस्क्रीन अगर बॉडी पर लगाते हैं तो क्या होता है, उससे भी जो यूवी बी रेज है जो कि यहां पर हमने डिस्कस किया, ये पेनिट्रेट नहीं होती है स्किन के अंदर। तो इसका नतीजा भी क्या है, विटामिन डी की कमी। उसके अलावा जो एक यानी कि अर्थ पर देखिए हम लोग रहते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, मान लीजिए अर्थ है तो बीचों बीच से क्या है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इस तरह से जो सूरज है, देखिए जो सन है इसकी लाइट कहां पर आती है साल भर, तो इक्वेटर या उसके बाद देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां पर ज्यादा लाइट रहती है। उसके बाद जो सन की लाइट है धीरे धीरे कम होती चली जाती है ऊपर जब आप पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये चीज भी डिपेंड करती है कि देखिए देश जो है कौन से हिस्से पर पड़ रहा है, कि जहां पर अगर प्रॉपर सनलाइट आ रही है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम देखने को मिलेगी ऐसे देशों में जो जैसे कि भाई नॉर्थ पोल के आसपास है, यहाँ पर सूर्य क्या है कि तिरछा रहता है, लाइट इतनी प्रॉपर मिलती नहीं है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी की सिंड्रोम है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ इतना ही समझा रहा हूं कि जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, इसलिए सनलाइट जो है वो लेनी चाहिए हम लोगों को। उसके अलावा देखिए अब हम पढ़ रहे थे डेफिशिएंसी, तो इस तरह से ये जो डेफिशिएंसी है विटामिन डी की बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो विटामिन डी का जो मेन फंक्शन था वो क्या था कि ये कैल्शियम और जो फास्फोरस लेवल है बॉडी के अंदर, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। देखिए हेल्प करता है कि जो हमारी बोन होती है इसके ऊपर डिपोजिशन करता है कैल्शियम और फास्फोरस का। अगर विटामिन डी की ही कमी हो गई है तो रिजल्ट क्या निकलेगा डेफिशिएंसी का मेन, की जो हेल्दी बोन है ये क्या होगा, ये नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से हड्डियों से संबंधित बहुत से रोग होते हैं। जैसे कि जो कॉमन रोग है बच्चों के अंदर, आप लोग देखेंगे बच्चों के अंदर एक समस्या जिसको क्या कहते हैं, रिकेट्स कहा जाता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर रिकेट्स देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, रिकेट्स में देखिए हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, वीक और क्या बहुत ज्यादा लचीली हो जाती है हड्डियां। क्यों हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम और जो फास्फोरस है इसका लेवल जो है बॉडी के अंदर ये डिसबैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड को भी चाहिए होता है कैल्शियम और फास्फोरस, तो ये क्या करता है, ब्लड जो है ये हड्डियों से लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और लचीली हो जाती है, जिसका नतीजा क्या है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होगा कि बच्चों की हड्डियां लचीली, उसके अलावा उनकी कमर क्या है, झुकी हुई हो जाएगी, यानी कि जो बैकबोन है ये टेढ़ी हो जाती है। बच्चा जब चलना शुरू करता है, जैसे ही सारा वेट देखिए पैरों पर आता है, तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चे की जो लेग है वो आप देखेंगे कि इस तरह से हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, यही है रिकेट्स। इस तरह से पैर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हड्डियां हैं वो लचीली होकर टेढ़ी होनी प्रारंभ हो जाती है, इस तरह की बनावट हो जाती है, ये क्या है, रिकेट्स है। तो बच्चों के अंदर तो इस समस्या को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहा जाता है। लेकिन अगर एडल्ट्स की बात करें तो यही समस्या यानी कि जो बोन है इसका वीक होना, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ऑस्टोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया ये क्या है, एडल्ट्स के अंदर बोन से रिलेटेड जो है डिजीज है, इसके अंदर भी यही है, हड्डियों का कमजोर होना, लचीला होना, ये क्या है, ऑस्टोमेलेशिया है। ठीक इसी तरह से एक और समस्या जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, सेम यही समस्या है। इसमें क्या है,
हड्डियां लचीली, कमजोर, उसके अलावा भुरभुरी हो जाती हैं। भुरभुरी यानी कि टूटने का खतरा ज्यादा रहता है, बात बात पर फ्रैक्चर होने लगता है बॉडी के अंदर। तो ये क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा देखेंगे कि हड्डियों में दर्द, जोड़ में दर्द, इस प्रकार की समस्या, बैक पेन है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। तो इनसे भाई निजात पाने का तरीका क्या है? सनलाइट है, उसके अलावा जो हमारी डाइट है जिसके अंदर की क्या हो, विटामिन डी हो, इस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। तो ये विटामिन डी था। तो थैंक यू फ्रेंड्स।